मार महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मार महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। आखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़या, नाम पुकार पुकार कबीरा, नाम पुकार। मार्ग जोते जोते अखियां पथरा गई, नाम जपते जपते जी पे छाले पड़ गए, अब तक दर्शन नहीं दिया। जो ब्रह्म को सर्वव्यापक मानने वाला, निराकार मानने वाला है, वो रो रहा है कि मेरा प्रिय मुझसे दूर हो गया। ये भागवत की छाप है। कबीर कहते हैं, हंस हंस कंत न पाइए, हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोय, हंस खेले जो पिया मिले तो कौन सुहागिन रोए। कबीरा कौन सुहागिन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी मथुरा विश्राम घाट पर विराज रहे हैं। सन्मुख वैष्णव बैठे हैं, प्रभुदास जलोटा बैठे हैं। उसी समय क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पधारे, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज से कोई भी आता था तो श्री वल्लभाधीश के समाचार पूछते थे, कहां विराजे हैं, क्या चर्चा हुई, सुनाइए। इतना प्रेम था परस्पर। तो रूप सनातन गए, श्री महाप्रभु जी को दंडवत करी और एक प्रश्न किया श्री वल्लभाधीश से, कृपानाथ एक बात बताइए, आपने भक्ति मार्ग को नाम दिया है पुष्टि मार्ग, पुष्टि माने पुष्ट रहना, लेकिन आपके ये सेवक तो बड़े दुबले पतले से, ये ऐसे दुर्बल क्यों हैं? पुष्टि और सेवक दुर्बल। तो महाप्रभु जी ने क्या किया कि सुनो, हमने इनको बहुत बरजो कि यहां आए के दीक्षित मती हो। अब ये आए के दीक्षित भये हैं, वाको फल भोग रहे। बात समझ में नहीं आएगी, क्या रहस्य है इस बात में। अब वल्लभाधीश की आज्ञा हुई है, क्या चर्चा विवाद करें। जब पुरी गए और गंभीरा मठ में श्री चैतन्य महाप्रभु मिले, दंडवत की, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज के समाचार पूछे। श्री वल्लभ मिले, हाँ हाँ क्या चर्चा हुई? बोले सेवक बैठे थे, हमने पूछा कि मार्ग पुष्टि मार्ग है तो सेवक ऐसे दुर्बल क्यों है? तो श्री वल्लभ ने क्या आज्ञा की, जब ये बात कही कि इनको बहुत बरजा, यहां के दीक्षित हुए हैं, उसका फल भोग रहे हैं, ये सुनते ही श्री चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा आई और नीचे धड़ाम से गिर पड़े। बड़ी देर में सचेत हुए। फिर प्रश्न किया, श्री वल्लभ ने क्या आज्ञा की? ये कहा कि बहुत बरजा,
दीक्षित मती उसका फल फिर मूर्छित हो गए। तीसरी बार फिर यही प्रश्न किया और तीसरी बार भी जब मूर्छित हो गए, चौथी बार सचेत हुए, फिर पूछा तो रूप सनातन ने कहा अब हम नहीं बता सकते, बार बार आप नीचे मूर्छित होकर गिर जाते हो, ये कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा। जब सावधान हुए और पूछा कि इसका रहस्य क्या है, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसका रहस्य यह है कि भक्ति मार्ग में दीक्षित होने के बाद ही कृष्ण का विरह हृदय में प्रकट हो जाता है और विरही का शरीर तो कृषित हो जाता है। ताको फल भोग रहे हैं। श्री वल्लभ ने अपने सेवकों को पुष्टि फल प्रदान कर दिया है। इसका अर्थ यह है तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। भगवान कपिल ने माता देवहूति को भक्ति उपदेश दिया है, ज्ञान कर्म योग सांख्य का उपदेश दिया है। अष्टांग योग का वर्णन किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। भगवान आज्ञा करते हैं भगवत चरणारविंद का ध्यान कीजिए। संचिन्तयेत् भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाज्यम् उत्तुंगरक्तविलसं नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमः हृदयान्धकारम्। प्रातःकाल उठ के श्री चरणों का चिंतन करना चाहिए। प्रातः समय भगवान का नाम लीजिए और श्री चरणों का चिंतन कीजिए, मुखारविंद का दर्शन कीजिए। श्री चरणों में चिन्ह है। भगवान कपिल कहते हैं चार ही चिन्ह का यदि स्मरण कर लिया जाए आनंद हो जाता है। वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह कमल। वज्र का चिंतन करने से हमारे अंदर कैसे भी पाप के पहाड़ क्यों ना हो, वो वज्र उनको चूर्ण कर देता है। ध्वज का चिंतन करने से उसकी कभी पराजय नहीं होती, विजय ध्वजा फहराती रहती। अंकुश का चिंतन करने से इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है, जैसे महावत हाथी को वश में कर लेता। सरोरुह कमल का चिंतन करने से हृदय कमल के समान कोमल हो जाता है। ये भगवान के युगल चरणारविंद में जो 10 नख चंद्र हैं, इनको हृदय में पधराइए, स्मरण कीजिए और ये नखचंद्र का प्रकाश हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर देगा। बोलो कृष्ण कन्हैया। श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो हो चरणाट पत्र की छैया। भगवान कपिल सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं। देखिए हमारे यहां भारतीय वांग्मय में 2 प्रणाली सांख्य शास्त्र की हैं, एक शेश्वरवादी और दूसरी निरीश्वरवादी। भागवत में भगवान कपिल ध्यान की विधि बतलाते हैं। एक सांख्य ऐसा है जिसको प्राप्त करके भक्ति में रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि वह मय की प्रधानता से होता है। लेकिन ये सांख्य कैसा है जो भगवान की प्रधानता से है, ये भक्ति को बढ़ाने में सहायक है। भागवत भक्ति शास्त्र है, इसका एक एक शब्द भक्तिमय है। यहां तो सांख्य योग ज्ञान आदि सभी भक्ति के साथ जुड़कर भक्ति के ही साथ जुड़ के भक्तिमय हो जाते हैं। भक्ति अपना सबके ऊपर प्रभाव छोड़ देती। भक्ति का किसी से विरोध नहीं है, ये सब भक्तिमय हो जाते।
सांख्य दर्शन में प्रकृति के 24 तत्व बतलाए। प्रकृति पुरुष के योग से ही संरचना होती है। प्रकृति जड़ है, पुरुष चैतन्य है। शरीर के सब अवयव इंद्रियां जड़ हैं, चैतन्य जीव है। जैसे विद्युत यंत्रों में यदि विद्युत संचार ना हो तो सब क्रिया शून्य हो जाते हैं। पंगु अंधवत उभयो संबंधा। जैसे कहानी आती है, लंगड़ा अंधा मेला घूमने गए। अंधा कंधे पे लेके जा रहा है, लंगड़ा मार्ग बता रहा है, दोनों के साथ से कार्य हो रहा है। इसके बाद भगवान ने भक्ति की विवेचना की है। बोलो कपिल भगवान की। माता ने पूछा भक्ति कितने प्रकार की होती है? भगवान ने समाधान किया, माता जितने प्रकार के भक्तों के भाव होते हैं भक्ति उतने ही प्रकार की होती है। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविध्यते अभिसंधाय यो हिंसां दंभं आश्चर्यमेव वा सनग्विभिन्न दृग्भावं मयि कुर्यास तामस विषयान् विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक् भावः सराजस कर्म निर्हार मुद्रिश्य परस्मिन् वा तदर्पणं यजिदस्यव्यमिति वा पृथक् भावः स सात्विकः मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगां सोऽम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य वृतावृतम् अहेतुक्य व्यवहिताया भक्तिः पुरुषोत्तमे सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानं न ग्रहणन्ति बिना मत्सेवनं जना। भगवान की वाणी तो वेद वाणी है। देखो भक्ति योगो बहुविधो, भक्ति योग विविध प्रकार का है। कितने प्रकार का है? जितने प्रकार के भक्तों के भाव हैं उतने ही प्रकार की भक्ति है। भक्ति में भगवान भक्त को अपने अनुकूल नहीं करते, भगवान ही भक्त के अनुकूल बन जाते। ये छूट है, क्योंकि ये तो निस्साधन है। ये मेरे अनुकूल क्या बनेगा, मैं ही इसके अनुकूल बना जाता हूं। और देखो ठाकुर जी की लीला, हम तो घर घर देखते हैं। 4 बहनें जब सत्संग करती हैं ना, एक बहन बात बताओ, आप रोज कितने बजे सेवा में पहुंच जाती है? वो बोली, बहन हम तो सवेरे सवेरे पहुंचती हैं, क्योंकि पीछे काम भी देखना है सारा। 5 बजे ही नहा लेती हूँ मैं तो। हमारे ठाकुर जी को तो 6 बजे जागने की आदत पड़ गई है। दूसरी बोली, बहन हमारे तो बने ना है, सब घर को काम निपटा में पीछे पहुंचती हैं सेवा में, और हमारे ठाकुर जी तो रोज 8 बजे जगते हैं, हमको तो आदत पड़ी हुई है। तीसरी बहन जी बोली, तुम्हारे तो भी बढ़िया है, हमारे तो वही कमरा है, वहीं सब सोते हैं। ये नौकरी पे चले जाते हैं, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, सब जगह खासा करके वहीं सिंहासन पधराती हूँ, वहीं सेवा करती हूँ। और सब तैयारी करते करते बहन हमें तो 10 बज जाते हैं। हमारे ठाकुर जी को तो 10 बजे जगने की आदत पड़ गई है। अब ये ठाकुर जी की आदत है कि हमारी आदत? कोई मिश्री भोग धर रहा है, बोले हमारी तो इतनी सेवा है, इससे संतुष्ट है ठाकुर जी। कोई थाली धर रहा है, कोई सकड़ी धर रहा है, कोई एक समय पहुंच रहा है, कोई दोनों समय पहुंच रहा है। ये सब क्या है? भक्त जितना करके संतुष्ट है कि मेरे प्रभु को सुख मिल रहा है, तो भगवान उसकी उतनी सेवा अंगीकार कर रहे हैं। आप में और ताप बढ़ जाए कि मैं तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन भोजन कर रही हूं और ठाकुर जी मिश्री रोक रहे हैं। मैंने कहा ठाकुर जी को मिश्री भोग धरती है तो तुम इतना सब क्यों खाती है? तो उसके बोली, शास्त्री जी असमर्पित नहीं खाती, मिश्री मिला के खाती हूँ। मेरी जाओ, रोज पधरा लेती हूँ प्रसाद। मिश्री भोग की सेवा थी एक बहन जी के यहाँ, हमसे पूछ रही, शास्त्री जी दान एकादशी पवित्रा द्वादशी
दान एकादशी और वामन द्वादशी अलग अलग पढ़ी है, बड़ी फजीती है। एक आ जाती तो बड़ा अच्छा होता है। उसी दिन एकादशी व्रत हो जाता है, उस दिन वामन द्वादशी का व्रत हो जाता है। 2 दिन व्रत करना पड़ेगा। मैंने कि ठाकुर जी को तुम 1 वर्ष व्रत कराती हो, मिश्री भोग धरती हो, तुम करता। ये परिहास की बात है। मिश्री दूध घर की सेवा सेवा नहीं है, ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। कम से कम सन्मुख तो होते हैं। भगवान ने कब ये बंधन बांधा है? गीता जी में कह रहे हैं, देखो कितनी स्वल्प सेवा की ओर संकेत किया है भगवान ने कि तू मेरे सन्मुख तो आ, ज्यादा नहीं है तेरे पास, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीज गिनाई भगवान ने, और एक भी सखड़ी नहीं है, यहाँ नान सखड़ी है। शुरुआत है कि मेरे सन्मुख तो आ तू प्रेम से लेके, तो एक जल की झारी भर दे, पत्र धर दे, तुलसी पत्र धर दे, फल धर दे। इतनी सेवा के बहाने कम से कम मेरे निकट तो बैठेगा। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, मेरी दृष्टि पड़ती है, उसका कल्याण होने लगता है, वो कृतार्थ होने लगता है। तो तेरा मन नहीं माने तो बात आगे की, सन्मुख तो हो। ब्रजभक्तन के घर ठाकुर जी केवल दूध दही माखन रोकते। हमारे घर इसी में पधारे हैं ठाकुर जी, कुछ अंगीकार करें। भगवान ने कहा, माता जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ मात्सर्य भाव रखकर मेरा भजन करते हैं, वो तामस भक्त है। धन्य है भगवान, इसको भी भक्ति मान लेते हैं। ठाकुर जी को कितनी भूख लगती है, इसका क्या उत्तर है? सीधा सा जवाब है, जितनी आपके हृदय में भोग धरने की भूख है, उतनी भगवान को अरोगने की भूख है। वो तो भक्त के भाव से भावित है। और हमारी पुष्टि प्रभु को तो भूख प्यास सर्दी गर्मी सब भक्त के भाव से अनुभूति होती है। और जहां ऐसा भाव नहीं, भगवान कहते हैं मुझे तेरी सेवा की अपेक्षा भी नहीं। बहुत से ज्ञानी कहते हैं ना, इन्हें क्या भोग धरे हैं, सारे जगत का पेट भरते हैं। तो भगवान बोले मुझे भी नहीं चाहिए तेरा भोग, इन्हें क्या पौड़ा में, ये सो जाए तो सारा जगत का कार्य बंद हो जाए। भगवान बोले तो मैं उनके लिए जागता ही रहता हूं। एक जगह रात्रि जागरण था कहीं, अब लोग हमारे पास आए समिति के लोग कि शास्त्री जी आज वो जागरण है, आप जरूर चलना। पीछे पड़ गए। अब कोई पीछे पड़े तो जाना ही पड़ता है। आखिरी रात का जागरण, मैंने कहा पूरी रात तो मैं जागूंगा नहीं, आधा घंटा बैठ के आ जाऊंगा। जागरण में ले गए। अब आप भजन गा रहे थे, फिल्मी धुन वाले भजन। एक तो ऐसा विचित्र भजन महाराज, वो तेरी बंसी बाजी मस्त मस्त धन के, हो गया मैं भी गस्त। खूब गाए उन्होंने। और एक विचित्र भजन गाया, वो क्या है, मैं आपको क्या दूध भोग धराऊं, वो तो बछड़े का जूठा है। क्या फल भोग धरूं, वो तो तोते का जूठा है। क्या जल पिलाऊं, वो तो मछली का जूठा है। मैंने कहा सभी जूठा है तो तू क्यों खाता है? ये सेवा चोरों के हैं भजन। और एक तो बड़ा विचित्र गाया महाराज। क्या भजन था मालूम है? मैंने कहा ये तो बड़ा ब्रह्मवादी है। क्या गाया, इसमें भी तुम हो और उसमें भी तुम हो, उसको सब में भगवान दिख रहे हैं, है? सिंहासन में भी तुम हो और बिछायत में तुम हो, भगवान को भगवान पे कैसे बिठाऊं मैं। वाह। सैयाजी में तुम हो, चादर में भी तुम हो, भगवान को भगवान पे कैसे सुलाऊं मैं। मैंने कहा जय हो दार्शनिक, जय हो। बहुत लंबा भजन था। मैंने उनसे कहा कि बहुत बढ़िया भजन है आपका, एक पंक्ति मुझे भी स्फुरित हो रही है, इसमें जोड़ लो जरा। तो वो कागज लेके आए, लिखवाइए शास्त्री जी। और वो मेरा व्यंग्य नहीं समझा। मैंने कहा लिखो, जो लिखो, मुझ में भी तुम हो और भोजन में भी तुम हो, अब भगवान को भगवान में कैसे घुसाऊं मैं। और उन्होंने लिख भी लिया और गा भी लिया। अर्थ ही नहीं समझे इसका कि मैं क्या व्यंग कर रहा हूं, कि जब भोजन में भी भगवान है तो मैं भी भगवान है, तो भोजन करते ही क्यों? तो इन बातों में कोई सार नहीं। भगवान कहते हैं
जिसके हृदय में भोग धरने की भूख है, मैं उसकी सामग्री अरोगता हूं, मुझे अरोगने के लिए भूख जगती है। जिसको सेवा की भूख है, उसकी सेवा लेने के लिए मुझे चाह जगती है। आजकल शीतकाल चल रहा है ना, अभी देवोत्थापन देव दिवाली गई है। त्रिपुरदास जी बड़े संपन्न थे, प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी के लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र थान भेजते, जरी के, कीन खांप के, अतलस के। ठाकुर जी गद्दल धराते, फरगुल धराते। देवथान एकादशी का दिन आया, त्रिपुरदास जी इतने निष्कंचन हो गए कि बढ़िया कीमती वस्त्र पहुंचाने लायक उनकी सामर्थ्य नहीं, एक मोटा सा खादी का थान भेज दिया। भंडारी जी ने देखा ये मोटा वस्त्र ठाकुर जी के योग्य नहीं है। हाँ, कोई पिछवाई सिद्ध होगी तो अस्तर लगवा देंगे या मंदिर वस्त्र के काम में आ जाएगा। भंडार में डाल दिया उसको। देवोत्थापन का दिन है, साटा के मंडप में विराजे हैं, अंगीठी रखी है, देवोत्थापन की रीत हुई। और जब ठाकुर जी को गद्दल धराई श्री गोसाई जी ने, तो क्या दर्शन किए, श्रीनाथ जी ठंड से कांप रहे। गोसाई जी पूछे, बाबा कहा बात है? तो श्रीनाथ जी बोले, मुझे बहुत शीत लग रहा है, सर्दी लग रही है। दूसरी गद्दल धरा दी। बाबा अब तो शीत दूर है गयो। श्रीनाथ जी बोले, अब तो मुझे और ज्यादा ठंड लग रही है। चार चार अंगीठी धर दी। बाबा अब तो शीत दूर है गयो। श्रीनाथ जी बोले, अब तो मुझे और ज्यादा जाड़ो लग रहा है। जो जो वस्त्र बढ़ा में, अंगीठी बढ़ा में, सर्दी और बढ़ती जाए। श्री गोसाई जी समझ गए ये बाहर की सर्दी नहीं है, किसी भक्त के भाव की सर्दी का अनुभव हो रहा है। भंडार में पधारे, भंडारी जी से पूछा है कौन कौन के वस्त्र आए, सबके नाम सुनाए। त्रिपुरदास ने कुछ नहीं भेजा, जज एक मोटा खादी का थान भेजा था, मैंने भंडार में रख दिया। अरे उसको लेके आओ, उसी के लिए तो विराज रहे। दर्जी को बुलाया, जल्दी फरगुल सिद्ध करो। अब जल्दी में क्या बनेगी, रुई भरी मोटे मोटे लंगड़ ऐसे डोरा के डाले, वो सफेद खादी की बनी हुई है, रुई बाहर लटक रही है, जल्दी में कैसे सिद्ध होगा वस्त्र बताइए। श्री गोसाई जी लेके पधारे और जो श्रीनाथ जी को ऊपर से उड़ाई गद्दल, पूछी बाबा अब तो शीत दूर है गयो। श्रीनाथ जी हंस के बोले, अब तो मुझे खूब गर्मी लग रही है, सब बड़ी कर दो, बस यही धरा दो। यह है भगवान की सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास। तो जो भक्त अपने भाव से भगवान में भूख, प्यास, सर्दी सहने की चाह, और जो सुख रूप है उसको सुख देने की चाह जगा दे कि इससे मुझे सुख मिला है, ये पुष्टि भाव है। और भगवान इसी भाव के भोक्ता हैं, और जिसमें ये भाव हृदय में विराजमान है वही भगवती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविध्यते। तामस भक्ति क्या है? बैर भाव से, क्रोध भाव से जो भज रहे हैं, भगवान उनको भी भक्त मान रहे हैं। राजस भाव, राजस भक्त कौन है? जो सकाम भाव से, यश ऐश्वर्य आदि की कामना से भगवान को भज रहे हैं। सात्विक भक्त कौन है? जो सर्व कर्म भगवान को समर्पित करके भगवत भजन कर रहे हैं। उन भक्तों का कोई काम ठाकुर जी कर दें तो संतुष्ट होते हैं कि चलो हमारी बात रख ली। तामस भक्त, राजस भक्त, सात्विक भक्त, इसके बाद भगवान कपिल ने कहा माता चौथी भक्ति है निर्गुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति क्या है, इसका लक्षण भगवान की वाणी में सुनिए। और श्री महाप्रभु जी ने कपिल भगवान के इस वाणी के प्रमाण से ही पुष्टि मार्ग को, भक्ति मार्ग को निर्गुण भक्ति मार्ग नाम दिया। तामस भक्त कौन है? शिशुपाल, कंस आदि। राजस कौन है? सकाम भाव से भजने वाले कुब्ज आदि। सात्विक भक्त कौन है? द्वारिका की पटरानियां आदि। लेकिन निर्गुण भक्ति मार्ग की पथि कौन है? ये ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियां हैं।
निर्गुण भक्तों के लक्षण सुनिए। मद गुण श्रुति मात्रेण, भगवान कह रहे हैं मेरे गुणों को सुनने मात्र से मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांब सोम्बुधौ। मेरे गुण सुनते ही, मेरा नाम सुनते ही जिसकी मन की गति चित्तवृत्ति तैलधार बत जैसे अविच्छिन्न नदियां समुद्र की ओर जा रही हैं, ऐसे उसकी चित्तवृत्ति भगवान की ओर मुड़ी रही। काला विच्छिन्न जैसे तेल धार सीधी गिरती है, ऐसे उसकी मन की प्रवृत्ति भगवान में हो जाती। जैसे गंगा जी समुद्र की ओर जा रही है, ऐसे उसकी सारी वृत्तियां भगवान की ओर मुड़ जाती। निर्गुण भक्ति योग का लक्षण क्या है? अहेतुक्य व्यवहिताया भक्ति ही पुरुषोत्तमे। अहेतु की भक्ति, देखिए ये भक्ति अपने लिए नहीं है, भगवान के लिए। भगवान के सुख में मेरा सुख है, भगवान की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। तो बोले अपने सुख के लिए भक्त को संसारिक भोग चाहिए कि ना? तो बोले 4-5 प्रकार की मुक्तियां, सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। भगवान कहते हैं माता वो मेरे भक्त मोक्ष सुख भी अपने लिए नहीं चाहते, क्योंकि मुक्ति में आत्म सुख है, वो अपना सुख नहीं चाहते। और यदि मैं उनको देना चाहूं कि नहीं ये तो लेना ही पड़ेगा, तो भक्त क्या कहते हैं? दीयमानम न ग्रहणन्ति। वो देने पर भी लेना नहीं चाहते। बिना मत सेवनम जनाः, वो मेरे भक्त तो सेवा के द्वारा मुझे सुख देना चाहते। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान को सुख देना चाहते। आपको प्रेम का, भक्ति का ऐसा उदाहरण कहीं मिलेगा? आप सारे विश्व के ग्रंथों को पढ़ लीजिए, पुस्तकें पढ़ लीजिए, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रेम की यहां तक परिकल्पना ही नहीं है कहीं। जब उद्धव जी ब्रज में आए थे, 6 महीने रहे, विदा होने लगे, तो गोपियों से बोले मैं श्री कृष्ण से कहूंगा एक बार जाके गोपियों को दर्शन दे आओ, तुम्हारा विरह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो गोपियां क्या बोली? उद्धव जी ऐसा मत कहना। क्यों? तो फिर क्यों जी रही हो? क्या बोली? उद्धव जी आवन आस जिए, वचन देके गए हैं कभी तो आएंगे। उद्धव जी यदि भगवान को मथुरा में ज्यादा सुख मिल रहा है, यहां तो श्रम दिया है हमने, गैया चरवाई, विषपान कराया, कालिया के फनों पे नचाया, गिरिराज उठवाए, कितने श्रम दिए हैं। अब थोड़ा सुख मिला है और उस सुख को त्याग के हमें दर्शन सुख देने के लिए पधारे, यहां आने में श्रम होता हो तो ना, जहां सुख मिले वहां विराज। तो गोपियों कब तक बाट देखती रहोगी? तो गोपियां बोली वचन दिया है कभी तो आएंगे। उद्धव जी हमारे प्रति बड़ा स्नेह है, जब प्यारे श्याम सुंदर आवेंगे तो पूछेंगे वो गोपी कहाँ है, वो गोपी कहाँ है। उद्धव यदि हमने कृष्ण के विरह में प्राण त्याग दिए तो हम तो विरह की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जब प्यारे श्याम सुंदर पधारेंगे, पूछेंगे वो गोपी कहाँ है, और उस समय किसी ने यह कह दिया कि आपके विरह में गोपी ने प्राण त्याग दिए, उद्धव हमारे प्राण त्याग की बात सुन के उस समय प्यारे को कितना कष्ट होगा। वो प्राण त्याग की बात सुन के एक क्षण की पीड़ा प्यारे को ना हो, इसलिए हम प्राणों को संजोए बैठी हैं, विरह की पीड़ा सहती रहेंगी कि एक क्षण के लिए कृष्ण को कष्ट ना। यह हेतु की भक्ति है, भगवान के लिए जी रही है। दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जनाः। उन भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। सेवा क्या तत्व है समझिए जरा। भगवान दे रहे हैं मुक्ति, नहीं चाहिए। और आपके माथे जो ठाकुर जी विराजे हैं ये कोई साधारण है? जतिपुरा में एक डोकरी रहती, लालन विराजते बाके माथे।
और गिरिराज जी पे श्रीनाथ जी विराज थे। और ठाकुर जी ने भाई वात्सल सुख को अनुभव कराया। डोकरी नेक जावे तो भगवान बोले अम्मा कहाँ जा रही है, मुझे डर लगे, बंदर आवे घर में, संगी लगे डोले। रसोई में जावे तो ठाकुर जी संग, भीतर आवे तो संग, सैया जी पे संग लेके पौड़ती डोकरी। और बाकी भक्ति से श्रीनाथ जी रीझ गए। एक दिन डोकरी अपने बालकृष्ण लाल को गोद में बिठाए है और क्या देखा, गिरिराज जी पे से श्रीनाथ जी पधारे और श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी अम्मा मैं आया हूं, मैं अपनी गोदी में बैठा ले। अब अम्मा ने गर्दन घुमाई तो क्या देखा, श्रीनाथ जी खड़े यूं भुजा कर रहे हैं, अम्मा हमें भी गोदी में बैठा ले। जो अम्मा गोदी में लेवे कुछ चली सो गोदी के लाला अम्मा से बोले तू कहां जा रही है, मुझे छोड़ के कहां जा रही है, मुझे बंदरन को डर लगे। अब उधर श्रीनाथ जी बुला रहे हैं, इधर अम्मा के ठाकुर जी छोड़ नहीं रहे हैं, तो क्या करें। देखो अपने माथे जो विराजे हैं उनमें कैसा अनन्य भाव होना चाहिए। डोकरी श्रीनाथ जी से बोली बाबा बलिहारी जाऊं, ये मेरो लाला भी डर रहे हो है, जब ये पौड़ जावे ना तब तुम आइयो, मैं खूब गोदी में खिला। श्रीनाथ जी से कह दिया बाबा अभी तो मैं अपने लाला को पौड़ा हूं, पीछे पधारी हो। बस इस बात पर श्रीनाथ जी रीझ गए और वाकई बालकृष्ण के स्वरूप में ही प्रकट हो गए। अरे अम्मा मुंह में और इनमें भेद हो रही है। अनन्य भाव देख के ठाकुर जी रीझ गए और श्रीनाथ जी आज्ञा की कछु मांग, मैं तो उसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग। जाने क्या दे दें ठाकुर जी। तो डोकरी ने क्या मांगा मालूम है, जब श्रीनाथ जी आज्ञा की कछु मांग तो डोकरी बोली बाबा बस और कछु नहीं चाहिए, ये बंदर बहुत डोले हैं जतीपुरा में, ये कहीं भी डोले मेरे घर में ना आवे, मेरा लाला डर जाए। मांगा तो भगवान का सुख ही मांगा। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरे भक्त मेरी सेवा ही चाहते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। सात्विक भक्त हैं पटरानियां, निर्गुण मार्गी भक्त हैं गोपियां। क्या अंतर है दोनों के भावों में। रुक्मणी जी बोली एक दिन प्राणनाथ आप मुंह से गोपियन को ही नाम रटो, आज तक आपके मुंह से रुक्मणी सत्यभामा नहीं निकला। क्या हमारे प्रेम में कोई कमी है। भगवान हंस के बोले एक दिन रुक्मणी आज मेरे बड़ी पीड़ा हो रही है, औषधि दी कोई लाभ नहीं। नारद जी आए, रुक्मणी बोली आज भगवान को पीड़ा हो रही है, कोई उपचार करो। नारद जी बोले इनके दर्द की दवा इनसे ही पूछो, आपकी पीड़ा कैसे दूर होगी। भगवान बोले कोई भक्त चरण की रज दे दे, अभी दर्द दूर हो जाएगा। सबने मना कर दिया, अपनी चरण रज भगवान के अंग में लगावे, क्या नरक में जाना है। भगवान बोले नारद जी तुम गोपियों के पास जाओ। जब गोपियों को यह समाचार मिला कि हमारे प्यारे को कष्ट हो रहा है, चरणों की रज झाड़ी वस्त्र में बांध के नारद जी के हाथ में धर दी और बोली नारद जी जल्दी जाओ, हमारे प्यारे को बहुत श्रम हो रहा है। नारद जी ने कहा जानती हो ये क्या कर रही हो, इसके बदले नरक भोगना पड़ेगा। तो गोपियों ने क्या उत्तर दिया, एक जन्म क्या लाख जन्म तक नरक हमें हो जावे, लेकिन मेरे श्याम सुंदर का बाल न बांका जावे। अरे नरक भोगती रहेंगी लेकिन एक क्षण का सुख तो मिलेगा श्याम सुंदर को। हम बदले में सब भोगने को तैयार है। जो भगवान को सुख देने के बदले सारे कष्ट सहन कर ले, ये निर्गुण भक्ति मार्गी भक्तों का भाव। रज लेके आए नारद जी, भगवान के हाथ पे रखी, भगवान ने अंग में लगाई और हंस पड़े द्वारकाधीश। रुक्मणी बोली पीड़ा दूर हो गई। भगवान हंस के बोले दर्द हुआ ही कब था, दर्द नहीं था ना। फिर बोले मैंने तो रज मंगाई थी और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया था, अब तो समझ गई उनके प्रेम में और तुम्हारे प्रेम में कितना भेद है। इससे ऊपर न कोई भाव है, इससे ऊपर न कोई अवस्था है, इससे ऊपर न कोई स्थिति है। अरे ये वो वस्तु है सर्व स्वतंत्र भगवान भक्त के अधीन हो जाते, गोहन लगे डोलते। एक सत्संग मंडली वो है जहां चर्चा का विषय है भगवान कैसे मिले, है? कैसे मिले भगवान। और एक गोपियों की सत्संग मंडली है, वहां कृष्ण कैसे मिले ये चर्चा नहीं है। तो क्या चर्चा है,
गोपी बोली, अरे ये नंद को ढोटा मेरे पीछे ही लगो डोल है, यहाँ से मेरा पिंड छूट जाए, कुछ उपाय बता दे रही। भगवान से पिंड छुड़ाने का उपाय पूछ रही है कि ये सत्संग मंडली। कितना भेद है देखिए। कुमनदास जी वर्णन करते हैं, गोपी बोली, अब तू उपाय बता कैसे पीछा छूटे मेरा। माई मेरो श्याम लगो संग डोले, माई मेरो श्याम लगो संग डोले, माई मेरो श्याम लगो संग डोले, माई मेरो श्याम लगो संग डोले। श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग डोले। देखिए भागवत के श्लोकों में और ये अष्टछाप की वाणी में कोई अंतर नहीं। ये समाधि भाषा है और ये जो लीला का दर्शन करते हैं वही का। माई मेरो श्याम लगो संग डोले, माई मेरो श्याम लगो संग डोले। पनगढ़ पे जाऊं तो संग, दही बीच में जाऊं तो संग। अरे इनसे पीछा छूटे कछु उपाय बता। अब गोपी उपाय बता रही है? अरे सुन, जब वो सामने दिखे, वो दाएं आवे तू बाएं चले कर, और बाएं आवे तू दाएं चले कर। गोपी बोली, ये क्या सलाह दे रही है? तो मैंने पहले ही करके देख लिया। जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, जित जाऊं आड़ो ही आवे। मैं दाएं जाऊं तो दाएं आगे खड़े हो जाए, बाएं जाऊं तो बाएं खड़े हो जाए। अब मैं क्या करूं बता? गोपी बोली, एक काम कर, तू बोले ही मत कर। जब नहीं बोलेगी तो समझ जाएंगी कि ये तो मुझसे रूठी भई है और चले जाएंगे। गोपी बोली, मोह का पड़ी बोलवे की। अरे जब मैं नाए बोलूं ना तो नाम लेके पुकारे। अरे कहा बात है, आज का मान कर रही है। जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, जित जाऊं आड़ो ही आवे। बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। माई मेरो श्याम लगो संग डोले, माई मेरो श्याम लगो संग डोले। माई मेरो श्याम लगो संग डोले। बिना बुलाए वो से बोले। एक और बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, नहीं आ रहे, और यहां गोपी कह रही है मत बोलो, तो भगवान चल के बोल रहे हैं। निर्गुण भक्तों का अधिकार देखिए। गोपी ने दूसरी सलाह दी, ऐसा कर, जब श्याम सुंदर सामने आके ठाड़े है जाए तो तू देखे ही मत कर। गोपी बोली, बस इन आंखन पे ही मेरा बस नहीं है। श्याम सुंदर सामने होए और ये अखियां बंद है जाए, ऐसा कभी है सके? तेने किया ऐसा कभी? बोले, मैं ना कर सकूं तो मैं कैसे कर सकूं? भगवान हो और नेत्र बंद हो जाए, संभव है? जब प्यारे श्याम सुंदर सामने आवे तो अखियन को दर्शन का और लोभ बढ़ जाए। कहा करो इन नैना लोभी, कहा करूं इन नैना लोभी। बस कीने बिन मोल, बस कीने मोही। क्या शब्द है? बस कीने बिन मोल है, बिना मोल की चेरी बना लिया है। मुझे कोई स्वार्थ थोड़ी है। अशुल्क दासी का बिन मोल की चेरी। सूर कहा कहे दुविधा धरो बिना मोल। कोई अपने सुख की चाह नहीं, कोई अपने लिए अपेक्षा नहीं,
बस नेत्रों ने जब से दर्शन किया है, दर्शन के लिए और लोभ पैदा हो गया है कि अखियां इनको ही निहारती रहे। अब क्या करूं? अब गोपी बोली आखिरी उपाय बता रही हो, फिर मुझसे मत पूछियो। अरे आखिरी बता दे। ऐसा कियो कर, जब तू दही बेचवे निकले तो घूंघट करके निकले कर। जब घूंघट में मुंह छिप जाएगा तो श्याम सुंदर पहचानेगी नहीं कौन जा रही है, और तो भी सामने दर्शन नहीं होंगे। तो गोपी बोली अरे जी का उपाय बताए होते। जब मैं घूंघट करके चलूं ना, एक हाथ से घूंघट पकड़ी हूं, दूसरे हाथ से गागर थामी हूं, और वही समय श्याम सुंदर मेरे सामने आवे और कहा के अरे घूंघट करके जा रही है, और दोनों हाथ से मेरा घूंघटा ही खोल। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर। हंस हंस घूंघट खोले, मेरो हंस हंस घूंघट खोले। माई मेरो श्याम लगो संग जो। माई मेरो श्याम लगो संग डोले। माई मेरो श्याम लगो संग डोले। योग, सांख्य, ज्ञान, कर्म, भक्ति की चर्चा की, और भगवान ने यह भी बतलाया कि जीव को जिस योनि में जन्म मिल जाता है, जिस शरीर की प्राप्ति हो जाती है, वो उसमें ही सुख की अनुभूति करने लग जाता है, और उसको उसी देह में आसक्ति हो जाती है। जंतुर्वै भवै तस्मिन् यांग यांग योनि मनु ब्रजे। तस्याम तस्याम स लभते निर्वृत्तिं न विरज्यते। जिस योनि की प्राप्ति हो जाती है उसी में आनंद मानने लगता है, और उससे विरक्त होना नहीं चाहता। माता, जब मां के गर्भ में ये आता है, मैं वहां भी पालन पोषण करता हूं, नाल से संबंध जोड़ देता हूं। गर्भ में पिछले जन्मों की स्मृति रहती है। पिछले जन्म तो यूं ही खो दिए, अब भजन करूंगा भगवान का। लेकिन जब जन्म होता है ना, माया लग जाती है, रोता है, क्वां क्वां क्वां, कहाँ हो कहाँ हो। घर वाले कहते हैं रोता हुआ बच्चा पैदा हुआ है, स्वस्थ है, बहुत बढ़िया है। अब वो भगवान के लिए रो रहा है। कभी रोता है, कभी पालने में हंसता है, अपनी दशा पर हंसता है। आए थे हरि भजन को, ओठन लगे कपास। शनई शनई अहिंता ममता के जाल को स्वयं बुनता है, और स्वयं ही उसमें फंस जाता है। ये मोह बड़ा प्रबल है। मोह, मोह की दलदल से निकलना बड़ा कठिन है। जिस शरीर की प्राप्ति हो जाती है उसी में आसक्ति हो जाती है। एक बार नारद जी गए भगवान के पास और कहा, भगवान मैं सब स्थलों पर होके आया हूं, बड़ी विचित्र स्थिति है, अब आपको थोड़ा सा अपना नियम बदलना पड़ेगा। भगवान बोले, कैसा नियम बदलना पड़ेगा? कि अब आप किसी के कर्म मत देखना, मैं जिसको लेके आपके पास आऊं उसको अपना लेना। जो सबसे ज्यादा दुखी होगा मैं उसको लेके आऊंगा। भगवान ने हंस के कहा, नारद जी अच्छा है, तुम जिसे लाओगे हम अपना लेंगे। अब नारद जी आके ढूंढने लगे सबसे ज्यादा दुखी कौन है। क्या देखा, एक किसान खेत में हल जोत रहा है,
एक तरफ बैल लगा है, दूसरी तरफ किसान स्वयं जुता हुआ है, हल हाँक रहा है। नारद जी ने देखा इससे ज्यादा दुखी कौन होगा, बैलों का जोड़ा भी नहीं है इसके पास। प्रकट हो गए और कहा भैया तुम्हारी तो भाग जग गए, चलो भगवान के धाम में, भगवान की आज्ञा हुई है। तो बूढ़ा किसान बोला नारद जी भगवान का धाम तो बहुत बढ़िया जगह है, वहां तो जरूर चलना चाहिए। तो चलो। बोले अभी कैसे चल सकता हूं, अभी तो मैं खेत जोत रहा हूं, फिर फसल पकेगी, अनाज घर में आएगा, किसान को फसल देख के कितना आनंद होता है, अभी नहीं चल सकता। नारद जी बोले मैं कब आऊं? हाँ जब फसल पक के घर में आ जाए तब आना। फिर आए नारद जी, अब तो फसल आ गई होगी, घर में अनाज आ गया होगा। घर वालों से पूछा वो आपके वृद्ध पिताजी कहाँ हैं? घर वाले बोले नारद जी क्या बताएं, रात दिन मेहनत करते थे, ऐसे बीमार पड़े, ऐसे बीमार पड़े, मर गए। मैं तो वैकुंठ ले जाने वाला था और ये पहले ही मर गए। नारद जी ने देखा दरवाजे पे एक गाय बंधी है और एक बछड़ा उसका दूध पी रहा था और जो सिर हिला रहा है। नारद जी पहचान गए ये बछड़ा तो वही है। अरे भैया ये बछड़ा कैसे बन गए, मैं तो तुम्हें भगवान के धाम में ले जा रहा था। तो उसने क्या कहा, नारद जी अंतिम समय मन में विचार आया कि एक बैल तो है, गैया के मैं बछड़ा हो जाऊं तो जोड़ा बन जाएगा। बैल का चिंतन करके शरीर छोड़ा, बछड़ा हो गया। नारद जी ने कहा तो भगवान के धाम में नहीं चलना क्या? बछड़े ने कहा अभी मैंने देखा क्या है, अभी तो मैं दूध पी रहा हूं, बड़ा होऊंगा, हल में जुतूंगा, अभी बहुत काम करने हैं, तो हम कब आवें? बछड़े ने कहा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब आना। समय बीत गया, नारद जी फिर आए, पूछा वो बूढ़ा बैल कहाँ है? घर वाले बोले नारद जी ऐसा परिश्रम करने वाला बैल हमने आज तक नहीं देखा, सदा मेहनत करता था, ऐसा बीमार पड़ा, ऐसा बीमार पड़ा, मर गया। नारद जी बोले जे भी मर गया, कहाँ गया? तो क्या देखा, एक कुत्ते का बच्चा बैठा भूख रहा था। नारद जी पहचान गए ये तो वही है। अरे भैया कुत्ता कैसे बन गए? उसने कहा नारद जी बड़ा परिश्रम करके धन इकट्ठा किया अपने बेटों के लिए, नाती पोतों के लिए, अब इसकी रखवाली भी तो मुझे करना है। जब मेरा अंतिम समय आया मैंने विचार किया कुत्ता रखवाली करूंगा, और बस कुत्ते का जन्म हो गया। तो बैकुंठ में नहीं चलना है क्या? अब वो कुत्ता अपनी भाषा में भूख के क्या बोला नारद जी से, एक बात बताइए नारद जी, इतनी बड़ी सृष्टि है, आप हाथ धो के मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हो? चलो बैकुंठ में, चलो बैकुंठ, आपको और कोई नहीं मिलता क्या? अरे फुर्सत में चलूंगा, बहुत कठिन है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब आना। जिस शरीर की प्राप्ति हो जाती है उसी में सुख मानने लग जाता है। धन बढ़ गया, पड़ोसियों से बैर भाव हो गया, नाती पोतों का, और जब इसका अंतिम समय आया इसने विचार किया कोई बदला लेने के लिए ना आवे, अगर मैं सर्प बन जाऊं तो जो आएगा उसी को डस लूंगा, और सर्प का चिंतन करके शरीर छोड़ा, सर्प हो गया। पोता खेल रहा है घर में, और ये तो दादाजी उस पोते को लाड़ करने के लिए आगे आए। घर वालों ने देखा सांप सांप निकला, चिल्लाए, लठिया से मारा, पूंछ पे लठिया पड़ी, नाली में चला गया। जब बाहर आता है घर वाले लठिया लेके मारते हैं, लहूलुहान हो गया। उसी समय नारद जी आए, भैया अब तो चलोगे? सर्प ने कहा अब तो चलना ही पड़ेगा, यहां तो ठिकाना है नहीं है, मुझे मार ही डालेंगे। तब बैरागी जगह महाराज और लेके पहुंचे। भगवान हंस के बोले नारद जी बहुत दिन में आए, कितने जीव ले आए? नारद जी बोले प्रभु अभी तो एक लेके आया। बड़ा कठिन है ये मोह, ये संसार आसक्ति का नाश असंभव है, लेकिन जब यही भगवान में हो जाती है, शनै शनै, जब हम प्रभु की सेवा भजन परायण हो जाते हैं, भगवान हमारे चित्त को खींचने लगते हैं, ज्यों-ज्यों भगवान में अनुरक्ति होती जाती है त्यों-त्यों संसार में अपने आप विरक्ति होने लग जाती है। ये कृपा से ही संभव है। मन कृष्ण में जब लगने लगता है संसार से मन हटने लगता है,
और भक्त में ये दृढ़ता आने लगती है, संसार अपनी ओर खींच रहा है, भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं, उस समय हिलक की दशा हो जाती है। वो क्या कहते हैं, घर में मात पिता मोहि त्रासत, हसत बटाऊ लोगरी, अब तो जिए ऐसी बन आई, विधना रचो संयोग, जाको मन लाग्यो गोपाल, ताय और क्यों भावेरी, लेकर मीन दूध में राखो, जल बिन सच नहीं पावे। गृहपति मात पिता मोहि त्रासत, देखिए संसार खींच रहा है अपनी ओर, गृहपति मात पिता मोहि त्रासत, और बाहर निकलूं तो ये चलते फिरते लोग हंसी उड़ाते हैं, हसत बटाऊ लोगरी, अब तो जी ऐसी बनी आई, विधना रचो संजोगरी, ऐसा लगता है विधाता ने ये संयोग बना दिया है, ये टोके बिना नहीं मानेंगे और मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं होता। ये दृढ़ता आ जाती है महाराज, क्योंकि संसार सारा मिलके भी यदि हमें खींचना चाहे और एकमात्र भगवान खींच रहे हों, तो सारे संसार की शक्ति पराजित हो जाती है जब कृष्ण भक्त को कर्षित कर देते, सब धरे रह जाते, खींच लेते हैं भगवान। अरे गोपी जब रास में गई तो घर वालों ने रोका, सब कुछ हुआ, कैसी खींची गई है, कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिसका मन कृष्ण खींच ले उसे कौन भगवान से दूर कर सकता है। यह तन फिर बहुर्यो नहीं पइये, वल्लभ वेश मुरारी, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व डारो बाररी। कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोवर धन धारी श्रीनाथ 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 सब बोलिए। मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोवर धन धारी श्रीनाथ मेरो है, गोवर धन धारी श्रीनाथ मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आमोर मुकुट वारो नंद लाल मेरो है, आमोर मुकुट वारो नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आमोर मुकुट वारो नंद लाल मेरो है, आमोर मुकुट वारो नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे नयनन को तारो नंद लाल मेरो है, मेरी नैनन को तारो नंद लाल मेरो है, मेरे नयनन को तारो नंद लाल मेरो है, मेरी नैनन को तारो नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सब बोलिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मोहे प्राणों से प्यारो नंदलाल मेरो है, मोहे प्राणों से प्यारो नंदलाल मेरो है, मोहे प्राणों से प्यारो नंदलाल मेरो है,
लाल मेरो है। हे मोर मुकुट वारो नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। गोवर्धन धारी श्रीनाथ मेरो। गोवर्धन धारी श्रीनाथ मेरो है। श्रीनाथ मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। वाह, बहुत उत्साह है। पर आपको मैं उठने के लिए इसलिए ज्यादा नहीं कहता हूं कि 2 दिन में थक जाओगे तो परसों नंद महोत्सव में कैसे नाचोगे। बहुत नाचना है अभी तो। अहमदाबाद के श्रोताओं को देखे हृदय गदगद हो जाता है। 3 दिनों से देख रहा हूं, किसी को नींद नहीं आती है। अब हमें तो बहुत जगह का अनुभव है, कैसे कैसे श्रोता मिलते हैं। हाँ, श्रोताओं के बहुत प्रकार होते हैं। है? ऊंगी, चूंगी, फूंगी, भूंगी, ढूंगी, सूंगी। ऊंगी ऊंगी श्रोता मालूम कौन से होते हैं? बस कथा में बैठे और ऊँगना शुरू, खूब नींद आती है उनको, खूब झूमते, नींद ही कथा में आती है उनको। मुंबई में प्रेमपुरी आश्रम में कथा थी तो एक माता जी आई और मुझसे बोली, शास्त्री जी एक बात बताओ, घर में बिल्कुल नींद नहीं आती मुझे। बच्चे हल्ला मचाते, टीवी चलाते, बिल्कुल नींद नहीं आती, और जो कथा में आके बैठती हूँ मुझे नींद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा माता जी, आपको कथा में ज्यादा लाभ नहीं, कम से कम इतना लाभ तो मिलता है कि आपकी नींद तो पूरी हो जाती है। एक तो लाभ है ये। और मैंने हंसी में कह दिया है कि आप ऐसा किया करो, जहां भी कथा हो आप अवश्य जाया करो। 2 वर्ष बाद फिर मिली, वहां कथा थी, गोपी गीत की कथा थी, तो मिली और क्या बोली, शास्त्री जी इतना बढ़िया तरीका बता के गए हो। मैंने बेटे से कह दिया है, वो छापा में अखबार में पढ़ता रहता है कहाँ भागवत कथा हो रही है, मुझे छोड़ आता है और शाम को ले जाता है, खूब जी भर के नींद लेके आती। इतना बढ़िया तरीका बताया। पहले तो नींद की गोली खा जाती थी, मुझे नींद नहीं।